Assalamu alaikum friends, I'm your host and you're watching Fragrance Files. आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कमेंट में सजेस्ट किया था कि एथर्स के भी रिव्यू करें। ये 10-15 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, जो कि कुछ दिन पहले मुझे रिसीव हुए, और इनमें से ज़्यादातर पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स हैं। इन तमाम की खुशबू और परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि इनमें से मेरे मोस्ट फेवरेट या टॉप पिक्स कौन कौन से हैं। क्योंकि मैंने ये 13 या 14 ऑर्डर किए थे, इनमें से एक की प्राइस आई थिंक 450 से 500 के बीच है। आप तमाम फ्रेंड्स के कमेंट्स, सजेशंस और रिक्वेस्ट मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, और कोई भी सजेशन या रिव्यू की रिक्वेस्ट मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसे प्रायोरिटी दी जाए। मगर ऐसे परफ्यूम्स जो मेरे कलेक्शन में मौजूद होते हैं और उन फ्रेग्रेंस के रिव्यू की रिक्वेस्ट, डिमांड या सजेशन आए तो मैं फौरी तौर पे पहले उस पर काम करता हूँ। मगर ऐसे परफ्यूम्स जो मेरे कलेक्शन में मौजूद ना हो और उनकी सजेशन या रिक्वेस्ट आए तो मुझे वो बाय करने पड़ते हैं, उन्हें टेस्ट और ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर उनके रिव्यू पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम लग सकता है। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट या सजेशन मैंने नोट कर रखी है, और इंशाल्लाह उन फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ये तमाम अतूर सूरती हाउस के हैं, जो कि फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम ऑयल्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल मेड इन सऊदी अरेबिया। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ब्रीफ रिव्यू से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जिसमें पहला है ऊद कश्मीर बाय सूरती। 6 ml का कंसनट्रेशन है इसमें, एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है। इसकी खुशबू थोड़ी बहुत फेमिलियर है, मगर ये पता नहीं चल पाया कि किसका क्लोन है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको इन सब में प्लास्टिक का रोल ऑन कैप मिलेगा, ताकि आप इसे रोल ऑन के तौर पर भी यूज़ कर सकें। इसकी खुशबू काफ़ी हद तक स्वीट, फ्लोरल, वुडी, मस्की और एम्बर बेस्ड है, और ये एक यूनिसेक्स खुशबू है जो कि विंटर में काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आप इसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करते हैं, और क्योंकि अतर या परफ्यूम ऑयल में इथनॉल ऐड नहीं होता, ये ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते, मगर अपनी विस्कोसिटी और स्टिकीनेस की वजह से ये काफ़ी देर लास्ट करते हैं, और नॉर्मली 6 से 7 घंटे इसकी लास्टिंग है, और थोड़ी ज़्यादा अमाउंट अप्लाई करने पर आर्म लेंथ या इससे थोड़ा सा कम इसका सियाज है। अब बात कर लेते हैं दूसरे अतर के बारे में, जिसका नाम है स्वाज बाय सूरती। 6 ml का कंसनट्रेशन है इसमें। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है, और ये क्लोन है स्वाज बाय क्रिस्टियन डियोर का, जो कि इसके नाम से मालूम हो रहा है। इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इन तमाम अतर्स की बॉटल की शेप, साइज़ और कैप बिल्कुल सेम है, जस्ट कलर्स और स्टिकर्स का डिफरेंस है। और इन तमाम अतूर के कैप बहुत ही ज़्यादा थिन मेटल के बने हुए हैं, जिसे अगर आप ज़ोर से प्रेस करें तो ये पिचक सकते हैं या इन पर डेंट पड़ सकता है। और अब बता देता हूँ कि इसकी खुशबू किस टाइप की है। इसकी खुशबू में आपको थोड़े से ग्रीन नोट्स के साथ साथ फ्रेश नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें सेम स्वाज वाला कार्डमम का नोट है, जिसकी वजह से मैं इसे 50 to 60% स्वाज का क्लोन कहूँगा। और इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमें से ज़्यादातर लोग अतर के साथ मैचिंग या सेम डीएनए वाला परफ्यूम लेयरिंग में वेयर करते हैं, मगर इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है कि आपको इसके साथ लेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वेरिएंट की, जिसका नाम है वाइट ऊद बाय सूरती। 6 ml का कंसनट्रेशन है इसमें, और कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू हल्की फुल्की सिल्क मस्क की याद कराती है, मगर ये उसका क्लोन नहीं है, एंड इट्स अ मस्ट ट्राई वेरिएंट। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, स्वीट और वुडी खुशबू है इसकी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिसेक्स परफ्यूम ऑयल, जो कि 60% फेमिनिन और 40% मैस्कुलिन है। हर दिल अजीज़ टाइप की खुशबू है इसकी, और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मगर ये बीस्ट या लाउड प्रोजेक्ट नहीं करती, और इसकी लास्टिंग भी तकरीबन 6 से 7 घंटे के करीब है। और अब बात कर लेते हैं चौथे वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है एवेंटस क्रीड। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसके बॉक्स और नाम से ही पता चल रहा है कि एवेंटस बाय क्रीड का क्लोन है। इसमें एक नोटिसेबल लेमन और पाइनएप्पल का नोट है। एवेंटस बाय क्रीड के डीएनए की याद कराता है। प्रोजेक्शन भी डिसेंट है इसकी, ज़्यादा 20 मोड परफॉर्म नहीं करती, मगर इसकी लास्टिंग 6 से 7 घंटे के करीब है। और इसे अगर आप चाहें तो एवेंटस के किसी भी इंप्रेशन या क्लोन के साथ इसे लेयरिंग में वेयर करें, तो इन दोनों से आपको अच्छी परफॉर्मेंस और लास्टिंग मिल सकती है। काफ़ी खूबसूरत क्लोन है, जो कि बाकी एवेंटस के इतर की तरह स्ट्रॉन्ग या शार्प नहीं है। अब बात कर लेते हैं पांचवें वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है टॉम टस्कन लेदर। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका, और कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है, और इसके नाम से ही मालूम हो रहा है
कि ये टस्कन लेदर बाय टॉम फोर्ड का क्लोन है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको एक लाइट रेसबेरी का नोट और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेदर का नोट फील होता है। इसके लेदर के नोट पे बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया गया है। आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट करती है और 8 से 9 घंटे के करीब इसकी लास्टिंग है। और इसे वेयर करने के बाद आपको लेयरिंग में सेम डीएनए वाली फ्रेग्रेंस वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसकी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है। सो अब बात कर लेते हैं छठे वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है बकरत रूज। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है और इसके नाम और बॉक्स से ही पता चल रहा है कि ये बकरत रूज 540 का क्लोन है, जो कि काफ़ी हद तक BR 540 एक्सट्रे वर्जन की याद कराता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी भी खुशबू काफ़ी हद तक BR 540 की याद कराती है और इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये नोज़ ब्लाइंड नहीं करती। इसकी भी खुशबू में एक बैलेंस सा स्वीट सेफ्रॉन और मस्क शामिल है और इसे अप्लाई करने के 3-4 घंटे बाद भी आपको इसकी खुशबू के हल्के हल्के वेव्स फील होते रहेंगे। सो ये किसी सूरत नोज़ ब्लाइंड नहीं करती और ये भी एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। ये आमलन से थोड़ा कम प्रोजेक्ट करती है और 6 या 7 घंटे तक इसकी लास्टिंग है। मगर इसे भी अगर आप लेयरिंग में BR 540 के इम्प्रेशन या क्लोन के साथ वेयर करें तो इस कॉम्बो की मदद से आपको प्रोजेक्शन और लास्टिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके 7वें वेरिएंट, जिसका नाम है अमवाज अल ऊद बाय सूरती। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है और इसके नाम और बॉक्स से ही मालूम हो रहा है कि ये अमवाज इंटरल्यूड का क्लोन है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा बिटर, ड्राई और ओवरली स्पाइसी खुशबू है इसकी, जो कि ज़्यादातर लोगों को ना पसंद आती है ना समझ आती है। मगर इसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इसमें वुडी नोट्स भी शामिल किए गए हैं। एक नॉन वर्सेटाइल और मैस्कुलिन खुशबू है इसकी और आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस ओकेजन्स के लिए सूटेबल है। आर्म लेंथ के करीब इसकी प्रोजेक्शन है और 8 से 9 घंटे के करीब इसकी लास्टिंग है। लेकिन अगर आप इसे फ्रेश, फ्रूटी या स्वीट फ्रेग्रेंस के साथ लेयरिंग में वेयर करें तो ये काफ़ी एक्सेप्टेबल और डिफरेंट सी फील देती है। और अब बात कर लेते हैं 8वें वेरिएंट, जिसका नाम है रोज टोबैको। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू थोड़ी सी स्वीट, फ्रेश और फ्रूटी है, जिसके साथ साथ आपको लाइट से टोबैको लीव्स के नोट्स फील होते हैं। और इसमें मौजूद टोबैको का नोट रेड टोबैको या किसी भी टोबैको फ्रेग्रेंसेस की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथ ही साथ इसमें हल्का फुल्का रोज़ का नोट फील होता है, जो कि इतना प्रोमिनेंट नहीं है। एक डिसेंट सी खुशबू है इसकी, जो कि ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं है। आमलन से कम इसका सियाज है और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी लास्टिंग है। सो क्योंकि इसमें टोबैको नोट्स इतने लाउड नहीं है, सो इसकी खुशबू को भी यूनिसेक्स कंसिडर किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं इसके 9वें वेरिएंट, जिसका नाम है वुडी ऊद। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका और कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है। सो इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि ऊद वुड बाय टॉम फोर्ड का क्लोन है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू काफ़ी हद तक वुडी ऊद बाय मेसन अल हमरा की याद कराती है, जो कि ऊद वुड का एक अच्छा क्लोन है। बहुत ज़्यादा हार्श या ऑफेंसिव खुशबू नहीं है इसकी। एक अच्छी, डिसेंट और इजी टू वेयर खुशबू है। आर्म लेंथ या उससे कम प्रोजेक्शन है इसकी और 8 से 9 घंटे के करीब इसकी लास्टिंग है। और अगर इसे आप ऊद वुड बाय टॉम फोर्ड के किसी भी क्लोन या इम्प्रेशन के साथ लेयरिंग में वेयर करें तो आपको काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन और लास्टिंग मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं इसके 10वें वेरिएंट, जिसका नाम है ऊद फॉर ग्रेटनेस। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स में ही आता है। इसके भी नाम और प्रेजेंटेशन से मालूम हो रहा है कि ये ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन है। नाम के कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से ग्रेटनेस की स्पेलिंग को चेंज किया हुआ है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है और इसकी खुशबू 70 to 80% ऊद फॉर ग्लोरी की याद कराती है, जो कि खुद एक डिसेंट क्लोन है ऊद फॉर ग्रेटनेस का। आमलन से भी कम इसकी प्रोजेक्शन है और 9 से 10 घंटे के करीब इसकी लास्टिंग है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसे ऊद फॉर ग्लोरी बाय लताफ़ा के साथ लेयरिंग में वेयर करें तो आपको 20 मोड प्रोजेक्शन और लास्टिंग मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं 11वें वेरिएंट, जिसका नाम है अमीर अल ऊद बाय सूरती। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स में ही आता है। बॉक्स पर एक कुर्ता या शर्ट बनी हुई है जिसने शॉल वेयर किया हुआ है, जो कि लग्जरी या एलीट क्लास का साइन दे रहा है। इसके नाम से आपको लगेगा कि ये अमीर अल ऊद बाय लताफ़ा का क्लोन है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी खुशबू से काफ़ी डिफरेंट है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इन तमाम वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पोटेंट खुशबू इसी वेरिएंट की है और इसकी खुशबू में आपको एक लाइट सा ऊद मिलेगा, साथ ही साथ मस्क, वुड और थोड़े बहुत लेवेंडर के नोट्स फील होते हैं। कुछ इस टाइप की खुशबू है जैसे अरब के शेख वेयर करते हैं।
इसे ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट का कॉम्बो है ये। आर्म लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और 9 से 10 घंटों के करीब इसकी लास्टिंग है। और इसकी खुशबू इतनी पोटेंट है कि आपको लेयरिंग में इसके साथ कोई भी फ्रेग्रेंस वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं 12वें वेरिएंट, जिसका नाम है ब्लैक ऊद बाय सूरती। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको स्वीट ऊद के साथ वुडी नोट और लाइट से ट्यूब रोज़ और रेड रोज़ का नोट फील होगा। एक अच्छी और डिसेंट विंटर बेस्ड खुशबू है। आर्म लेंथ तक प्रोजेक्शन है इसकी और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी लास्टिंग है। और इसमें मौजूद फ्लोरल नोट्स की वजह से इसे यूनिसेक्स कंसिडर किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं सीरीज़ के लास्ट वेरिएंट, जिसका नाम है एम्बर नोमेट। 6 ml कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आता है और नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ये नोमेट बाय लुई विटॉन का क्लोन है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसकी खुशबू में आपको रोज़ के नोट के साथ साथ रेसबेरी, ऊद और हल्के से वुडी नोट्स फील होंगे और साथ ही इसकी खुशबू में थोड़ा बहुत इंसेंसी फील है। इसकी खुशबू को यूनिसेक्स कंसिडर किया जा सकता है। आर्म लेंथ या उससे थोड़ा सा कम प्रोजेक्शन है इसकी और 6 से 7 घंटों के करीब इसकी लास्टिंग है। सो क्योंकि इसका डीएनए काफ़ी पोटेंट और स्ट्रॉन्ग है, सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसके साथ लेयरिंग में कोई दूसरी फ्रेग्रेंस वेयर करें। सो अब बता देता हूँ कि इन 13 अतूर में से मेरी फेवरेट या टॉप पिक्स कौन सी हैं। अगर सेंट प्रोफाइल के हवाले से बात की जाए तो नंबर 1 पे वाइट ऊद, नंबर 2 पे अमीर अल ऊद, सुआज, ग्रेटनेस, और अगर किसी रिलीजियस ओकेशन में वेयर करना हो तो अमवाज अल ऊद या ब्लैक ऊद। और अगर इनमें टॉप 5 स्ट्रॉन्ग अतर्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा अमीर अल ऊद, नंबर 2 पे टॉम टस्कन लेदर, नंबर 3 पे ग्रेटनेस, नंबर 4 पे सुआज और नंबर 5 पे अमवाज अल ऊद रखूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।